हेलो स्टूडेंट, देखो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज प्रिपेयर्ड, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। तो ब्रॉडली देर आर टू मेथड्स आर यूज टू प्रिपेयर अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल. One is called as laboratory method and the second one is what? Commercial method. तो आओ देखते हैं इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल को हम लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं. बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल लेट अस सी द सम इंफॉर्मेशन अबाउट ग्लूकोज मॉलिक्यूल. ग्लूकोज मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है इट इज C6H12O6. द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज, मतलब ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है ओपन चेन स्ट्रक्चर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला. तो ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज, पहला कार्बन अल्डिहाइड, लास्ट कार्बन CH2OH, बाकी सब कार्बन HOH, OH, H, HOH, HOH. इफ़ यू रिमेंबर, अभी मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में सिखाया था कि फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय टू क्रॉस लाइन. तो दिस इज वर्टिकल लाइन एंड दिस इज व्हाट? हॉरिजॉन्टल लाइन. मतलब दिस ओपन चेन स्ट्रक्चर इज रिप्रेजेंटेड इन फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला. तो दिस ओपन चेन स्ट्रक्चर इज नोन एज फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला. Observe the glucose molecule. Observe the glucose molecule. 1 degree alcoholic group. 1 degree alcoholic group is what? 1. This is CH2OH. The functional group of primary alcohol is always CH2OH. 2 degree alcoholic group. 2 degree alcoholic group is what? 1, 2, 3 and 4. 4 CHOH होगा तो it is a secondary alcoholic group, CHOH. Number of chiral carbon. chiral carbon को ही हम बोलते हैं asymmetric carbon. तो सेकेंड डिग्री जो अल्कोहलिक ग्रुप का कार्बन है वो क्या है? कायरल कार्बन है. तो टोटल कितने हो गए? 4. तो वी हैव 4 एसिमेट्रिक कार्बन एटम और कायरल कार्बन एटम. ये बच्चा जो नेचुरली अकरिंग ग्लूकोज मॉलिक्यूल होते हैं, जो नेचुरली अकरिंग ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, यदि मैं उस सोल्यूशन में उसके ग्लूकोज कंपाउंड ले लूँ जो नेचुरली अकरिंग है और उसका एक प्रॉपर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करूँ एंड आई पास व्हाट? प्लेन पोलराइज लाइट इन इट, so that solution will rotating the plane polarized light in clockwise direction, मतलब it is dextrorotatory. तो naturally occurring glucose molecule rotating plane polarized light in clockwise direction, that's why they are called as dextrorotatory substance or dextrose. तो glucose is also called as what? Dextrose. तो naturally occurring glucose molecules are dextrorotatory, that's why it is also called as dextrose. तो कभी कभार आपको एग्जाम में ग्लूकोज ना लिख के दे गिव्स यू डेक्सट्रोज, तो मीनिंग वही है. दिस ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लड शुगर और ग्रेप शुगर.
तो ग्लूकोज इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लड शुगर और ग्रेव्स शुगर। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है बच्चा लोग? C6H12O6। ओपन चेन स्ट्रक्चर इज दिस वन। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, दिस ओपन चेन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज व्हाट? इट इज रिप्रेजेंटेड इन द फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। 1 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप 1 है, 2 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप 4 है, नंबर ऑफ कायरल कार्बन प्रेजेंट इन द ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज 4। Naturally occurring glucose molecules are dextrorotatory, मतलब rotating plane polarized light in clockwise direction. That's why it is called as dextrose. And glucose molecule is also called as blood sugar or Grab's sugar. Now, if you observe, glucose molecule is containing how many OH group? 1, 2, 3, 4, and 5. This is pentahydroxy. This is your primary functional group. This is what secondary functional group. ये दो फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स है, एक तो अल्डिहाइड है, दूसरा क्या है? अल्कोहल OH ग्रुप है। तो अल्डिहाइड प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले आता है, तो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, एंड द OH ग्रुप इज कमिंग आफ्टर दैट, सो इट बिकम अ सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप्स आर ऑलवेज रिटन इन द प्रीफिक्स मैनर, सो इट इज व्हाट? pentahydroxy. Pentahydroxyaldehyde. Aldehyde is what? Primary functional group, that is principal functional group. OH group is a secondary functional group, so it must be written in the prefix manner. Number of OH groups are 5, so it is called as pentahydroxy. This is your aldehyde. तो लेट अस सी द बच्चा लोग, दैट इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। उसमें पहला मेथड हम लोग डिस्कस करते हैं, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल फ्रॉम सुक्रोज और कैन शुगर। तो प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल फ्रॉम कैन शुगर और सुक्रोज। तो व्हेन सुक्रोज, वी विल टेक अ सुक्रोज and we add a dilute HCl or dilute sulfuric acid and it is boiled. जब मैं बॉयल करूँगा डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से, तो सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस होता है एंड इट इज़ फॉर्मिंग अ इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। तो व्हेन सुक्रोज इज बॉइल्ड विथ डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, it simply undergo acid hydrolysis to form equimolar mixture of glucose and fructose. Equimolar मतलब 50% ग्लूकोज बनता है और 50% फ्रुक्टोज बनता है। तो रिएक्शन हम लोग लिख सकते हैं C12H22O11 प्लस हाइड्रोलिसिस HOH. You can take here dilute HCl और dilute sulfuric acid heat. ये dilute HCl क्या इंडिकेट करता है? एसिड हाइड्रोलिसिस। When hydrolysis is completed, this sucrose molecule get converted into equimolar mixture of glucose and fructose, that is 50% glucose and 50% fructose is formed. तो C6H12O6 plus C6H12O6. ये 50% होता है और ये भी क्या होता है? 50%। तो अब मेरे फ्लास्क के अंदर बच्चा ग्लूकोज 50% है और 50% फ्रुक्टोज है। मुझे चाहिए क्या? ग्लूकोज मॉलिक्यूल चाहिए, मुझे फ्रुक्टोज नहीं चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? दोनों को सेपरेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सेपरेट। तो नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट? separation and purification. But separation and purification we will do after completing my what? Acid hydrolysis.
तो when the acid hydrolysis is completed, then the second step is what? Separation and purification, because we want only the glucose molecule, not fructose. तो separation and purification. सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन में क्या होगा? ड्यूरिंग कूलिंग इसके अंदर हम लोग लिटिल बिट अमाउंट ऑफ अल्कोहल ऐड कर देते हैं। व्हेन यू ऐड अल्कोहल इन द मिक्सचर दैट इज 50% ग्लूकोज एंड 50% फ्रुक्टोज, glucose is highly insoluble in alcohol, whereas fructose is highly soluble in alcohol. तो जैसे आपने अल्कोहल डाल के इस मिक्सचर को आपने कूलिंग करना स्टार्ट किया, सो ग्लूकोज विल क्रिस्टलाइज फर्स्ट एंड फ्रुक्टोज रिमेन इन द सॉल्यूशन. तो ऑन कूलिंग, ड्यूरिंग कूलिंग some amount of alcohol is added. Why we are using alcohol? Because in alcohol glucose is highly insoluble, whereas fructose is highly soluble. Hence on cooling glucose crystallize first. इसकी solubility बहुत कम है तो crystallize first and it remain in the alcohol. जब एक solid है और दूसरा liquid है, आप उसको कैसे separate करोगे? By simple filtration. तो we can separate by simple filtration and repurified by recrystallization. तो second step is what? Separation and purification. During cooling, some amount of alcohol, that is methanol, ethanol, mostly we will prefer methanol, is added, because in alcohol glucose is highly insoluble whereas fructose is highly soluble. Thus on cooling, जब आप कूल करोगे तो ग्लूकोज क्या होगा? क्रिस्टलाइज फर्स्ट एंड दे कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिल्ट्रेशन, बिकॉज फ्रुक्टोज रिमेन इन द सोल्यूशन और ग्लूकोज क्या होगा? सॉलिड के फॉर्म में आ जाएगा. सॉलिड है एक और एक लिक्विड है, तो आप इजीली उसको कैसे सेपरेट करोगे? बाय सिंपल फिल्ट्रेशन. जैसे आप फिल्टर पेपर के ऊपर ग्लूकोज आया, फिर से उसका आप रिक्रिस्टलाइजेशन करके यू कैन गेट अ प्योर glucose molecule. You will get pure glucose crystal. In this case, the yield of the glucose molecule is what? Less, because only we are getting 50% glucose. 50% there is a no use of what material, that is fructose is formed. The yield of the product is what? Less. This method is also called as laboratory method, that is small scale preparation. This cannot be used as a what? Large scale preparation. So it is also called as laboratory method. तो स्टूडेंट हम लोगों ने देख लिया पहला मेथड टू प्रिपेयर ग्लूकोज मॉलिक्यूल फ्रॉम कैन शुगर और सुक्रोज. दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? क्या बोलते हैं बच्चे लोग? लेबोरेटरी मेथड, दैट इज स्मॉल स्केल प्रिपरेशन मेथड ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल. अब हम आगे की तरफ चलते हैं और सेकेंड मेथड को देखते हैं, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल फ्रॉम स्टार्च. तो now we are going to convert a starch into glucose molecule. This method is called as what बच्चा लोग? Commercial method to prepare glucose molecule. तो this is nothing but what? Commercial method to obtain glucose. The main source which are available for what? Starch are nothing but rice. सबसे ज़्यादा स्टार्च मिलता है. वीट सबसे ज़्यादा स्टार्च मिलता है. कॉर्न, पॉपकॉर्न आप लोग खाते हो? पॉपकॉर्न, पॉप होने से पहले कॉर्न, तो दैट इज कॉर्न इज नथिंग बट कंटेनिंग लार्ज अमाउंट ऑफ स्टार्च. पोटैटोज, they are also containing large amount of what? Starch. So that can be used to convert into glucose molecule. तो main sources are nothing but राइस के अंदर मुझे मिलता है स्टार्च, वीट, कॉर्न, पोटैटोज,
they are the main source of your starch. Now how the starch can be converted into glucose, let us see. तो हम क्या करते हैं बच्चा लोग, स्टार्च लेते हैं और उसके अंदर हम लोग एक्सेस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं. तो वी टेक अ स्टार्च and added excess amount of dilute sulfuric acid and it is boiled about 393 Kelvin temperature under 2 to 3 atmospheric pressure. मतलब स्टार्च लेने के बाद उसके अंदर आपको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है एक्सेस अमाउंट में and you boil that mixture about 393 Kelvin under 2 to 3 atmospheric pressure. Then the starch present in the mixture get hydrolyzed into glucose molecule. So when starch is boiled with excess of dilute sulfuric acid about 393 Kelvin temperature under 2 to 3 atmospheric pressure, it undergo acid hydrolysis to form glucose molecule. स्टार्च का फॉर्मूला होता है C6H10O5. आई टेक लार्ज नंबर ऑफ स्टार्च तो N. दिस वाटर मॉलिक्यूल इज ऑब्टेन फ्रॉम एक्सेस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. (393 Kelvin temperature, heat 2 to 3 atmospheric pressure. तो इसका क्या होता है बच्चा लोग, एसिड हाइड्रोलिसिस. स्टार्च अंडरगो एसिड हाइड्रोलिसिस टू फॉर्म n number of C6H12O6 that is glucose. ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है. ये जो होता है इसको हम बोलते हैं स्टार्च. तो मेरा जो स्टार्च है वो 100% गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज मॉलिक्यूल. बट द रिमेनिंग sulfuric acid, that is excess of sulfuric acid you have used during the course of reaction, the remaining sulfuric acid is coming with the ग्लूकोज मॉलिक्यूल. मतलब ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना हुआ है इसके अंदर सम अमाउंट ऑफ excess of sulfuric acid is present. You have to remove this excess of sulfuric acid which is present in the glucose molecule. So this can be removed, this can be separated with the help of technique called as separation and purification. So my second step is nothing but separation and purification. So that the remaining sulfuric acid is removed from glucose molecule with the help of chalk powder. तो बच्चा मैं क्या करता हूँ, ये जो ग्लूकोज का सोल्यूशन मुझे आया इसके अंदर जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आई हैव टू ऐड अ chalk पाउडर. कैल्शियम कार्बोनेट मैं इसके अंदर ऐड कर देता हूँ. तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या करेगा, जो बचा हुआ सल्फ्यूरिक एसिड है उसके साथ वो रिएक्शन करता. इट वोंट रिएक्ट विद द ग्लूकोज मॉलिक्यूल, इट रिएक्ट ओनली द सल्फ्यूरिक एसिड विच इज प्रेजेंट इन द ग्लूकोज सॉल्यूशन. The excess of sulfuric acid is removed by using a chalk powder called as calcium carbonate. How the reaction takes place? Let us write the reaction. तो जैसे आप कैल्शियम कार्बोनेट इस सॉल्यूशन के अंदर ऐड करते हो बच्चा, तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये बचे हुए सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है. तो कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद व्हाट, रिमेनिंग सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट इन द ग्लूकोज मॉलिक्यूल. इट फॉर्म कैल्शियम सल्फेट विच इज़ इन प्रेसिपिटेट फॉर्म में वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनता है. दिस कार्बन डाइऑक्साइड गेट इवॉल्व फ्रॉम द मिक्सचर. This calcium sulfate can be removed by simple filtration and you will get a colored solution of glucose. So here we have observed the filtrate what we are getting is containing a colored solution of glucose.
इफ द सोल्यूशन इज कलर्ड, दैट इज कलर्ड ग्लूकोज सोल्यूशन है, मतलब इससे ये समझ में आता इट हैज सम कलर इम्प्योरिटीज. That color impurities can be removed with the help of activated charcoal. तो हम क्या करते हैं बच्चा, जो फिल्ट्रेट यहाँ ऑब्टेन्ड होता है आफ्टर फिल्टरिंग दिस कैल्शियम सल्फेट, उसके अंदर हम ऐड करते हैं एक्टिवेटेड चारकोल एंड वी स्टर फॉर सम टाइम. तो जितनी भी कलर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है in glucose solution, they get adsorbed on the surface of activated charcoal and that can be simply removed by simple filtration. After simple filtration you will get again filtrate and that is called as colorless solution of glucose. If that colorless solution of glucose is concentrated, we get a syrup of glucose and cooling to a lower temperature बच्चा we get a crystal of glucose. तो स्टूडेंट सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन, यहाँ जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल मुझे ऑब्टेन्ड हुआ है, दिस ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज कंटेनिंग excess amount of sulfuric acid. This excess amount of sulfuric acid can be neutralized or removed with the help of chalk powder, that is calcium carbonate. तो जैसे मैं चॉक पाउडर उस सोल्यूशन के अंदर ऐड करता हूँ तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है एंड इट फॉर्म कैल्शियम सल्फेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. दिस कैल्शियम सल्फेट इज नथिंग बट अ सॉलिड पार्टिकल्स. इट इज़ इन प्रेसिपिटेट फॉर्म दैट कैन बी सिंपली रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन. तो आपको फिल्ट्रेशन में फिल्टर पेपर के ऊपर क्या आएगा, कैल्शियम सल्फेट आएगा, आप उसको डिस्कार्ड कर दें एंड फिल्ट्रेट व्हाट यू ऑब्टेन is nothing but your glucose solution. If you observe बच्चा that filtrate solution of glucose, it is nothing but colored solution होता है. This colored solution मतलब it has a some color impurities. तो colored solution of glucose containing color impurities and these color impurities can be removed with the help of एक्टिवेटेड चारकोल. तो हम क्या करते हैं, एक्टिवेटेड चारकोल उसके अंदर ऐड कर देते हैं एंड वी स्टर द सोल्यूशन फॉर सम टाइम. आफ्टर स्टरिंग द सोल्यूशन फॉर सम टाइम द कलर इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन द ग्लूकोज सोल्यूशन गेट एडसॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ चारकोल. एडसॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ चारकोल. This charcoal can be removed again by simple filtration. और जब आप simple filtration से निकालोगे तो जो filtrate आएगा that is colorless solution of glucose. अब ये अमाउंट जो होता है ग्लूकोज सोल्यूशन का, जो वॉल्यूम होता है वो ज़्यादा होता है, तो यदि आप उसको कम कर दे, कॉन्सेंट्रेट करोगे तो यू विल गेट लिटिल बिट सिरप ऑफ ग्लूकोज एंड कूल टू अ लोअर टेम्परेचर यू विल एंड अप विद क्रिस्टल ऑफ ग्लूकोज. क्या बच्चा, क्रिस्टल ऑफ ग्लूकोज. स्टूडेंट हम लोगों ने देख लिया टू मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल फ्रॉम कैन शुगर एंड सुक्रोज एंड सेकेंड वन इज व्हाट, फ्रॉम स्टार्च. लेट अस सी इट्स कंसेप्ट मैप. इन दोनों मेथड को मैंने एक कंसेप्ट मैप के तौर पे रिप्रेजेंट किया हुआ है. तो दिस इज कॉल्ड एज कंसेप्ट मैप. So if you see, this concept map is representing the whole idea about the method of preparation of glucose molecule from sucrose, that is cane sugar, and starch. तो सुक्रोज को मैं ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सकता हूँ सिंपली बाय ट्रीटिंग विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और HCl. इट इज़ हीटेड, हीटेड. और ये जो अल्कोहल है, यदि आप देखे होंगे मैंने आपको बताया था कि सुक्रोज का जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो जाता है तो आपको दो प्रोडक्ट बनता है, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज. GF, it is not girlfriend, it is glucose and fructose, that is good friend, याद रखना. तो GF, it is forming a mixture of good friend, that is glucose and fructose. 50% glucose and 50% fructose. तो हम लोगों ने, मुझे तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल चाहिए था, तो मुझे सेपरेशन करने के लिए हम लोग यूज़ करते थे अल्कोहल. क्या यूज़ करते थे, अल्कोहल. जैसे
कोई दो स्टूडेंट है, अच्छा है कि ख़राब है, दोनों को यदि मुझे डिसाइड करना है तो दोनों के बीच में मैं क्या रख दूंगा, अल्कोहल रख दूंगा, है ना। जो अल्कोहल पिएगा वो मेरे लिए ख़राब है, जो अल्कोहल नहीं पिएगा वो हमारे लिए क्या है, अच्छा है। तो अल्कोहल, ग्लूकोज इज़ हाईली इनसॉल्युबल इन अल्कोहल एंड फ्रुक्टोज इज़ हाईली सॉल्युबल इन अल्कोहल। तो जैसे आप कूल करोगे बच्चा, आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल इनसॉल्युबल होने की वजह से क्रिस्टलाइज फर्स्ट होगा एंड फ्रुक्टोज रिमेन इन द सोल्यूशन, कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिल्ट्रेशन एंड रीप्यूरिफाइड और रिक्रिस्टलाइज विद द हेल्प ऑफ अगेन अल्कोहल। तो this is first method. It is also called as laboratory method. The second method is used to prepare glucose from starch. That is what, starch can be converted into glucose with the help of excess of dilute sulfuric acid. It is boiled about 393 Kelvin temperature, 2 to 3 atmospheric pressure. Then starch get completely hydrolyzed into glucose molecule. बट यहाँ एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता था कि ये जो एक्सेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हम यूज़ करते हैं ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ में आता है, तो इसको आपको बाहर निकालना पड़ेगा क्योंकि ग्लूकोज के साथ आप सल्फ्यूरिक एसिड नहीं खा सकते हो। तो यू हैव टू रिमूव दिस कैन बी रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ चॉक पाउडर, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट का रोल क्या है, तो कैल्शियम कार्बोनेट इज यूज्ड टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, राइट। अब जो सल्फ्यूरिक एसिड न्यूट्रलाइज हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट बनेगा, फिल्टर करके बाहर निकाल लो, यू विल गेट फिल्ट्रेट ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। जो ग्लूकोज का सोल्यूशन बनता है दैट इज नथिंग बट बच्चा, इट इज कलर्ड सोल्यूशन होता है एंड इट हैज़ कलर इम्प्योरिटी, कैन बी रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल। अब एक्टिवेटेड चारकोल क्या करेगा, कलर इम्प्योरिटी को अपने सरफेस के ऊपर क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा एंड यू कैन रिमूव बाय सिंपल फिल्ट्रेशन एंड यू विल गेट क्रिस्टल ऑफ ग्लूकोज एज वेल एज सिरप ऑफ ग्लूकोज। यदि आप कॉन्सेंट्रेट करते हो थोड़े टाइम तक के लिए तो सिरप बनता है, यदि उसको और लोअर टेम्परेचर तक कूल करते हो तो यू विल गेट क्रिस्टल ऑफ ग्लूकोज। दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, कमर्शियल मेथड। क्या बोलते बच्चा, लार्ज स्केल प्रिपरेशन। मैंने आपको बताया था इसका सोर्स क्या है, इसका मेन सोर्स होता है राइस, व्हीट, देन corn, potatoes, they are the main source of your starch. Understood बच्चा लोग, आप इसको कॉपी करो।